दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 16 की, जिसमें आप सभी को पता होगा कि कल के लेक्चर में हमने सिंपल ये बता दिया था आपको कि किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, तो आज जो है हम बताएंगे हर का परमीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग लेक्चर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड 6 नंबर के प्रश्न जो आप लोगों के आते हैं अब एक दिन हम आप लोगों को मॉडल भी बता देंगे कि किस प्रकार से पेपर आएगा, तो उसी हिसाब से अच्छा रहेगा। तो 6 नंबर के प्रश्न जो है अच्छे खासे प्रश्न इसमें बनते हैं हर के प्रमेयीकरण से, तो हर का प्रमेयीकरण आना चाहिए। 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर के भी बनते हैं, और 2-1 का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हर का प्रमेयीकरण करते कैसे हैं, हर का प्रमेयीकरण क्यों करते हैं। ये मैं कल के लेक्चर में बताया था क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग देख रहे थे, तो जोड़ भी कर लिए, घटाना भी कर लिए, गुणा कर लिए। जब भाग कर रहे हैं या फिर जब कहीं मान लीजिए हर में अंडर रूट आ रहा है, तो उसको कैसे सिंपल करेंगे, तो उसी को सिंपल करने के लिए हर का परिमेयीकरण करते हैं, जिससे अंडर रूट जो भी होता है वो ऊपर चला जाता है। तो सिंपल करते क्या है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, जो भी है उसको उतारिए, ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक का इसमें होगा मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 इसमें हो जाएगा तो 2। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे भी मन करे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप अंडर रूट 2 का एक, लेकिन इतने पर ही छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, हर का परिमेयीकरण करना था, रूट में से हर को हटाना था। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए, जैसे जब कहीं भी केवल और केवल अंडर रूट में एक नंबर मिलेगा तो सिंपल हम क्या काम करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग बच्चे लोग ध्यान से देख लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर जब कभी भी आपको 2 अंक मिल जाए, 2 अंक मिले, बी मिल जाए या अंडर रूट भी मिल जाए, कुछ भी मिले, रूट अंडर रूट कुछ भी, और प्लस नहीं, प्लस को लेकर चलते हैं, इस तरह मिल जाए, तो आपको करना क्या रहता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो यहाँ पर चिन्ह है, जो यहाँ चिन्ह है, उस चिन्ह का उल्टा माइनस माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, जब एक अंक का था तो डायरेक्टली उसी अंक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन जब 2 अंक रहेगा तो हमको ऊपर नीचे जहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे होगा ही, बट चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझते रहिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। जैसे देखिए उदाहरण 16 हो गया, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 17 पे। उदाहरण नंबर 17 जो है बोल रहा है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ओके, तो जब हम इसको हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो अब आगे का क्वेश्चन यही है, तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए 1/2 प्लस √3, अब हर में आपको लिखना है, ठीक है, इंटू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ओके, अब सिंपल का एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस √3 अपान, अब देखिए ब्रैकेट लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी कल फार्मूला बन रहे थे, अगर कभी भी a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट बनता है तो वहां पर हम लगाते हैं फार्मूला a² माइनस b²। हर के परिमेयीकरण में सबसे ज्यादा फार्मूला यही यूज आता है, हर के परिमेयीकरण में सबसे ज्यादा फार्मूला यही यूज आता है। क्यों, क्योंकि जो भी चिन्ह रहता है, चिन्ह को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस √3 अपान 2 का वर्ग 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 होता है 1, तो देखिए 2 माइनस √3 इसका आ गया आंसर, अपान 1 तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम सिंपल कर लिए कि अगर हर में है तो हम इसको अंश में भेज दिए, तो इसीलिए हम इसको करते ही हैं हर का परिमेयीकरण। ओके, तो अब हम चलते हैं 18 नंबर उदाहरण पर, देख लेते हैं यही है क्या, चलिए यही है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो अब देखिए अब तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम क्वेश्चन और लिखना चाहते हैं, 5/√3 माइनस √5 करेंगे क्या, देखिए इसको लगाएंगे ब्रैकेट इनटू, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, सही है, आप कहेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो सेम कर दिए, सेम नहीं करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ
प्लस करना है। अब समझे गए होंगे आप लोग। तो अब सिंपल इतना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अगर आप देखिए दोनों में करना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो आप लोग सिंपल काम कीजिए, 5 √3 प्लस √5 इस प्रकार से कर दीजिए अपान। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 5 √3 प्लस √5, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 5। अब 3 माइनस 5 3 क्यों आया, क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी वर्ग करने का मतलब है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 अगर हम वर्गमूल वाले का मल्टीप्लाई करें यानी अंडर रूट का मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। तो यहाँ से देखिए 3 माइनस 5। अब एक बार क्वेश्चन लिखिएगा, वही अच्छा लिख दें, 5 √3 प्लस √5 बाई -2 हो गया ना। एक बार हम देख ले दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ से हमने एकदम आराम से, कोई ये नहीं है कि जटिल है, सिंपल हमको करना क्या है, जो भी चीज़ है उसको हमको क्या करना है, चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, उसी से नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 18 नंबर तक हो गया। 19 को देख लेते हैं यहीं पर, नहीं 19 को यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ सब ये सब तो नोट हो ही गया होगा, वैसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि इसी में हम इसको निपटारा कर दें। 19 नंबर को आसान ही है, आप लोग समझ जाएंगे तो कर लेंगे। उदाहरण नंबर अब हमको किसको देखना है, 19 को। तो देखिए 19 नंबर उदाहरण कह रहा है 1/7 प्लस 3√2 हर का परिमीकरण कीजिए। तो अब सिंपल काम क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये चीज है, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं 7 माइनस 3√2 अपान 7 माइनस 3√2। ओके, तो जब इतना हो गया तो अब देखिए अब करेंगे क्या, एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई अंतर नहीं, 7 माइनस 3√2 अपान, यहाँ से देखिए क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपल काम हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 7 माइनस 3√2 अपान में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस, अब इसका देखिए स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3√2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल प्रोसेस आप लोग समझिए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहाँ अंक है इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू जो अंदर का अंक है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 18। फिर से सुनिए, जो बाहर का अंक है उसका हम करेंगे स्क्वायर, उसके बाद जो अंदर का अंक है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लिख दिए हैं, बाहर वाले अंक का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाले का जो भी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 18। तो यहाँ से कितना आया, देखिए 7 माइनस 3√2 अपान में आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 31, सही है ना, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए आपको लिखने का जो इसमें का प्रोसेस है, सिंपली आपको यही लिखना है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, लिख देंगे आप हल में, उसके बाद ये जो लिख देंगे उसके बाद लिख देंगे ऊपर नीचे इतने से मल्टीप्लाई करने पर। ओके, इतना करने के बाद आप लोग सब छाप दीजिएगा, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 आप लोगों को जो प्रश्न मिलेंगे वो इस प्रकार से नहीं मिलेंगे कि हर का परिमीकरण कीजिए, इससे रिलेटेड बेहतरीन प्रश्न बनते हैं एकदम पूरे अच्छे खासे प्रश्न, तो सभी को हम बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। ओके, तो देखिए उदाहरण नंबर कहाँ तक हो गया, 19 नंबर तक। अब उसके बाद जब हम चलते हैं तो हमको ये दिख रहा है, बस अब प्रश्नावली 1.4, तो स्क्रीनशॉट पूरे का लीजिए, इसको पूरे अच्छे से हम पूरे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, पूरे बोर्ड को मिटाते हैं तब हम उसके बाद आते हैं प्रश्नावली 1.4 को क्लास करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए प्रश्नावली 1.4 जो है एकदम पूरा एग्जाम्पल्स का बायो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल सब कर लेंगे तो इसको कर ले जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न में परिमेय छांटने को बताया था, ये भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस √5 परिमेय है या अपरिमेय, आप कहेंगे अपरिमेय है, क्यों, अपरिमेय संख्या में जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें कुछ भी करें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, दूसरा वाला क्या होगा, आप कहेंगे अपरिमेय, क्यों, क्योंकि √23 है, लेकिन
लेकिन ये देखिए यहाँ पर प्लस √23 माइनस √23 खत्म हो गया ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बचा 3, यानी क्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी कभी बजाने वाला क्वेश्चन यानी घुमाने वाला दे देता है इसी प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर देखिए √7 कट रहा है, बचा क्या, 2/7 जो कि परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, परिमेय संख्या। ओके, यहाँ पर देखिए 1/√2, तो भाई आप खुद बताइए 1/√2 अभी हमने पीछे इसका निकाला था, हर का परिमेयकरण किया था, तो यानी ये क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू में बना था पिछली बार, अपरिमेय संख्या है पाई, और उसके बाद 22/7, तो पाई है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 बिलियन तक जा चुका है, अभी कोई भी अस्तित्व नहीं मिला कहीं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का, हमको क्या करना है, सरल करना है। तो अब इसको देखिए करने के लिए सिंपल काम आप कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3 का गुना 2 में, देखिए करना क्या, 3 का गुना 2 में 6, 3 का गुना इसमें तो हो जाएगा 3√2 प्लस इसका, अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो 2√3 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो √6, तो यहाँ से आया क्या, देखिए सिंपल काम 6 प्लस, वह यही आंसर ही आएगा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। दूसरे प्रश्न में आते हैं, अभी जस्ट हमने पीछे हर के परिमेयकरण में यही सब बताया है भाई, a + b a - b, तो सिंपल काम a² - b², तो 9 - 3 यानी 6। अब इसको देखिए, अभी ये भी तो खैर एग्जाम्पल्स में बताए थे, वैसे भी होल स्क्वायर रूट का आना चाहिए आप लोगों को, बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। तो देखिए हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके, फार्मूला है। तो देखिए a² 5, b² 2, 2ab यानी 2√10, 5 दूना 10 होता है, तो 10 हो गया, सिंपल काम। अब क्या करना है, 5 और 2 जुट रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 + 4 ले लेते हैं, वो नहीं जुटेगा भाई, ये दोनों जुट सकता है, तो 7 + 2√10। ओके, तो देखिए इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है और चौथा प्रश्न, पांचवा, 3 प्रश्न है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, तीसरा प्रश्न तो हमको लिखने में ही यहाँ तक लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको लिखूँ ना। ओके, खैर देखते हैं, अभी पहले इसको इरेज करें। देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, यानी कौन सा प्रश्न है, 3, 4, 5, 3 ही प्रश्न बचे ही हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये हर का परिमेयकरण है, जितना बताए हैं उतना ही पूरा है। अब ये मत कहिएगा नहीं अंक अलग अलग है तो करेंगे कैसे, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, तो अब मान लीजिए जहाँ तक हमको लगता है कि बुक भी नहीं होगा कुछ लोगों के पास, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, उस पर, वहाँ पर हम पूरा ये जो बुक है पूरा PDF दे देंगे। अपने पास से कुछ क्वेश्चन जो बनाएंगे जटिल प्रश्नों को, उनको भी व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर कर देंगे। ओके, तो आप लोग पहले कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग जुट जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चल जाएगा हाँ नोट चाहिए, नहीं तो क्या है फायदा। ओके, तो देखिए हर का परिमेयकरण आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि देखिए संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए करते कैसे हैं, सिंपल प्रोसेस क्या है, पहला काम, जिसको भी रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है, इसको हम रचना पढ़ते थे पहले, रचना में पढ़े हैं क्लास 9th में। ओके, तो आप लोगों को करना क्या, जो भी है 9.3 का रेखा खींच लो, बस पहला काम 9.3 का रेखा खींचेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये 9.3 का है, यहाँ से चले ए से, हमको बिंदु क्या मिला, बी मिला। उसके बाद बिंदु बी के आगे 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, सी 1 सेंटीमीटर का, ओनली 1। तो ये बताइए अब 9.3 और 1 जोड़ेंगे तो 10.3 आया, और 10.3 का हमको करना है आधा, रचना में यही है ये, वैसे आएगा नहीं क्योंकि रचना में आ जाता है। रचना का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि पहले इतना रेखा खींचे, 1 सेंटीमीटर इसके आगे बढ़ाएं। अब ए से लेकर सी तक का हम मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु या अर्धक करेंगे, अर्धक करेंगे जब, तो मान लो यहाँ पर आया कहीं 5.5, 5, इसका आधा करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर नोक उसका प्रकार का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक, चाप के ऐसे हम
अर्धवृत्त खींच देंगे। ओके, अर्धवृत्त खिंचाने के बाद करेंगे क्या, ये जो बिंदु बी मिला था इसी को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, अब यहाँ चूंकि हम रचना बना नहीं रहे हैं तो एकदम सीधा इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ये पॉइंट जो है यही है अंदर 9.3। ओके, तो अब इसके आगे का प्रोसेस मान लीजिए करना है, जब इसमें आगे और कोई भी संख्या रहे ऐसे निरूपित कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब मान लीजिए कभी √1.73 दे दे, सेम प्रोसेस √3.5 दे दे, तो ऐसे ही करना है, ज़्यादा प्रोसेस कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर प्रश्न। ये प्रश्न मैं बताता हूँ, प्रश्न क्या है, जैसे देखिए आप लोग वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, आप कहेंगे किसी भी वृत्त का परिधि जो होता है, देखिए पहले हम इसको बता दें 3 नंबर को। पहले आप ये समझिए वृत्त की परिधि यानी 2πr = c ये होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई बराबर हो जाएगा c/2r। अब ये चीज तो आप लोग समझिएगा कहाँ से आया, ये है परिधि का फार्मूला, c होता है परिधि, तो ये है परिधि और ये है 2r यानी c/d। d क्या है, व्यास है, घबराइएगा नहीं, आप लोग पढ़ाएंगे आगे, बस यहाँ समझिए ये क्या है परिधि, ये क्या है व्यास। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि आप जानते हैं कि परिधि, ओके, किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई मिलता है, के अनुपात से हमको क्या मिलता है, पाई। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे अस्तित्व में है, कैसे अंतर्दृष्ट है। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे स्केल से जब हम मापते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे बताना है। तो ये बताइए जब स्केल से हम मापते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्केल से मापें 1, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर देखिए 1.1, 1.2, 3, 4, 5, अब इसके आगे 9 तक बना रहेगा, तो 1.1। ओके, 1.1 अगर मान लीजिए पेन हम रखें, हमारा यहीं तक आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप कहेंगे इधर है तो 1 लिख लेंगे, थोड़ा सा उधर रहेगा तो 1.1 लिख लेंगे, बात खत्म। ठीक है, ये एरर इतना आया, तो इसी सबको मिलाकर, चूंकि हम मेजरिंग, जैसे मान लीजिए हमको पेंसिल से मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो हम एग्जिस्ट यानी अप्रोप्रिएट मेजर करेंगे, शुद्ध मेजर करेंगे, यानी हमको 5 लेना है तो हम 5 ही लेंगे, एरर नहीं आएगा। लेकिन जब ये c/d से हमको क्या मिलता है, पाई मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि ये बीच बीच में सब छूट जाता है, तो ये सब एरर आ जाता है। एरर क्या समझ लीजिए एक प्रकार से, अब इसको माप ही नहीं सकते हम। अब इसको मापने के लिए हम लोग चलेंगे वर्नियर कैलिपर्स में। वर्नियर कैलिपर्स आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स, उससे हम माप लेते हैं, थोड़ा और शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद से जब हम वो भी नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसके आगे स्क्रू गेज में चलते हैं। यहाँ तक अभी हम भी जानते हैं स्क्रू गेज तक। ओके, फर्मी उर्मी होता है लेकिन वहां तक हमको नहीं जाना माना है, बस इतना जान लीजिए आप लोग मेजर करते हैं लेकिन सही मेजरिंग नहीं होता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बीच बीच में आ जाए तो एक गलती जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों, अब जैसे ये दोनों निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या का भाग दे रहे हैं तो कैसे निश्चित आ गया, यही इसमें बताना था। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। एक्सपोनेंशियल वाला है, बहुत ही लुच्चू पुच्चू क्वेश्चन, सवाल सब कुछ है, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हो जाए। तो देखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप लोग देखिए पोस्ट डाल दिए थे, जो भी प्रश्न पूछना होगा किसी लेक्चर में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप लोग पोस्ट पे जाकर कर सकते हैं कमेंट, और जो भी समस्या हो कम से कम कमेंट करके बताइए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर रखिए।